Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem I Am Nobody, Who Are You by Emily Dickinson. So those who are watching my channel for the first time, please do subscribe my channel. Okay, so this particular poem was written by Emily Dickinson, who is an American poet who was born on 10th December 1830 and she died on 15th May 1886. You know, Emily Dickinson, she has written about 1775 poems in her lifetime और उनकी पोएम्स में कोई टाइटल नहीं होता है, इसीलिए उनके पोएम्स के फर्स्ट लाइन को ही उनके सारे पोएम्स का टाइटल माना जाता है. And her important works are Because I Could Not Stop for Death and I Measure Every Grief I Meet. So this particular poem was published in 1981. This is a 8 lines poem. और इस पोएम में दो टाइप के लोगों के बारे में पोइट ने डिस्कस किया है. द फर्स्ट वन इज नोबडी एंड द सेकेंड वन इज समबडी. सो पोइट यहाँ पे कहना चाहती हैं कि वो नोबडी हैं. तो चलिए देखते हैं आगे इस पोएम में और पोएट ने क्या बताने की कोशिश की है. सो आई एम नोबडी, who are you? So in the very first line, Emily Dickinson, she is asking a question to the readers. वो जितने हम रीडर्स से एक क्वेश्चन पूछ रही हैं, I am nobody, who are you? पोएट ये कह रही हैं कि मैं नोबडी हूँ. मैं नोबडी हूँ. नोबडी कौन होता है? जिसे ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं. और समबडी वो लोग होते हैं जो थोड़े फेमस होते हैं और उनके फॉलोअर्स होते हैं और उन्हें बहुत सारे लोग जानते हैं. तो पोएट ये रीडर से पूछ रही हैं, आई एम नोबडी, हु आर यू? आर यू नोबडी टू? तो वो रीडर से पूछ रही हैं, क्या तुम भी नोबडी हो? आर यू नोबडी टू? आर यू नोबडी लाइक मी? तो वो कह रही है, क्या तुम भी मेरी तरह एक नोबडी हो, जैसे मैं एक नोबडी हूँ? देन देर इज अ पेयर ऑफ अस. तो वो फिर कह रही हैं, अगर तुम मेरी तरह नोबडी हो, देन बोथ ऑफ अस वी कैन मेक अ पेयर. हम दोनों का एक बहुत अच्छा पेयर बन सकता है. Don't tell, they'll advertise, you know. So the poet, she's telling that don't tell this to anybody. ये चीज़ तुम किसी को मत बताना कि तुम nobody हो, नहीं तो अदरवाइज दे विल एडवर्टाइज अस. नहीं तो बाकी जो समबडी हैं वो इस बात का वो एडवर्टाइज करेंगे. दे विल मेक फन ऑफ अस, सो डोंट टेल एनीबडी. और वो इस चीज़ का मजाक उड़ाएंगे कि हमें कोई नहीं जानता. सो डोंट टेल एनीबडी. तुम ये बात किसी को मत बताना कि तुम नोबडी हो. हाउ डियरी टू बी समबडी. सो अगेन शी इज टेलिंग दैट हाउ डियरी इज टू बी समबडी. ये समबडी होना भी थोड़ा थोड़ा कितना ऑकवर्ड चीज़ है. ऑकवर्ड क्यों? व्हेन पीपल नो यू इट्स बिट फ्राइटनिंग समटाइम्स. कि जब तुम समबडी हो, तुम लोगों को, बहुत सारे लोग तुम्हें जानते हैं, ये कितना फ्राइटनिंग हो जाता है कभी कभी. जैसे बहुत सारे लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी एक्टिविटीज़ के बारे में, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तुम्हारी हर खबर लोगों के पास होती है. तो ये थोड़ा ऑकवर्ड नहीं होता है? अपने साथ एक प्राइवेट अपना अकेले रहना कितना पीसफुल होता है. तुम्हें कभी किसी को कुछ भी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट ये जो समबडी होते हैं, जो लोग थोड़े फेमस होते हैं, उनको अपनी हर चीज़ लोगों को वो हमेशा इस ये में रहते हैं कि हम लोगों को अपडेट देना है. उन्हें उनके बारे में लोगों को हर चीज़ बतानी होती है. तो ये थोड़ा फ्राइटनिंग नहीं है? पोएट ये कह रही हैं. How public like a frog. So she is telling that the people who are famous, जो लोग famous होते हैं, they are like frog. They are like frog. People know everything about them. This is dull and boring. So the poet again she is telling that this is so dull and boring कि जो somebody होते हैं उनके बारे में लोगों को सब कुछ पता होता है. They know everything about them. उनके लाइफ में कोई भी प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं होती है. वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, लोगों को उनके बारे में सब कुछ पता होता है. जस्ट लाइक अ फ्रॉग. टू टेल वंस नेम द लाइफ लॉन्ग जून. लाइफ लॉन्ग जून का मतलब होता है टिल डेथ. सो द पीपल हु आर फेमस दे हैव टू टेल एवरीथिंग अबाउट देयर लाइफ टू द पीपल. वो जो समबडी होते हैं उनको अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ लोगों को बताना होता है. वो क्या पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, दे हैव टू गिव एवरी डिटेल टू ऑल द पीपल. दे आर एडिक्टेड कि जब तक वो उन लोगों को ना बताएं या ना दिखाएं उनको अच्छा नहीं लगता है.
टू एन एडमायरिंग बॉग। सो बॉग मीन्स कीचड़ जो होता है, दलदल जो होता है। तो यहाँ पोएट कह रही हैं जो ये somebody होते हैं, दे आर एंटरिंग इनटू अ लाइक अ मडी पूल। ये दलदल जो होता है वो एक मडी पूल की तरह होता है, जहाँ ये somebody जो लोग हैं वो धंसते जाते हैं, नीचे धंसते जाते हैं, क्योंकि वो उनको उस लाइफ की वो एडिक्टेड हो गए हैं उस लाइफ में, और उन्हें हर चीज़ सब कुछ सबको बताना है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। और इस पोएम में पोएट यही कह, शी हैज़ शोन द डिफरेंस बिटवीन नोबडी एंड समबडी। और वो कह रही हैं कि मुझे नोबडी होना ज़्यादा पसंद है। वो पसंद करती हैं एमिली डिकिंसन, क्योंकि उनको अपनी लाइफ के बारे में किसी को कुछ भी बताना नहीं है, उनको उनकी प्राइवेसी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ऊपर से वो समबडी के बारे में बात कर रही हैं, जो लोग हमेशा अपने लाइफ के बारे में सब लोगों को बताते रहते हैं। सो माय डियर रीडर्स, आपको क्या पसंद है? व्हाट यू वांट टू बी? आप समबडी होना चाहते हो या नोबडी होना चाहते हो? प्लीज़ राइट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।